अपने ज़माने के औलिया कामिलीन में वो मकाम रखते थे कि उनके ज़माने में उनके ज़रिए से लोगों को विलायत तकसीम होती थी। मेरे अजीज़ों, आपको मैं बात बता रहा हूँ, जो शेर, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया। यह अशआर है, हम भी पढ़ते आए बचपन से। मैंने हजरत की जुबान से सुना, ये क्या है सुनिए। आला हजरत का वो मकाम था, अपने जमाने के सैयदुल ताइफा हैं, औलिया कामिलीन में आप बड़ा मकाम रखते थे, जिसको कुतुबुल इरशाद कहा जाता है। कुतुबुल इरशाद, और उसका मकाम ये होता है कि वो फी ज़माना अपने ज़माने के तमाम औलिया को जिस बात का भी हुक्म दे, सारे औलिया उस काम पे लग जाते हैं, उस काम पे लग जाते हैं। कुतुबुल इरशाद का मकाम ये, आला हज़रत का मकाम कुतुबुल इरशाद का था। एक दिन अचानक सारे औलिया वक्त को ये हुक्म दे दिया, जाहिर सी बात है हुक्म का पावर है ना, हुक्म दे दिया, अरे ऐ खुदा के बंदो, उनको मुखातब, कोई मेरे दिल को ढूंढो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अभी पास था यही, तो अभी क्या हुआ खुदा, न कोई गया न आया, तुझे हमद है। आला हज़रत ने हुक्म क्या दिया औलिया को कि रज़ा का दिल ढूंढ करके लाओ। क्या बात है। दिल का मतलब ये लोथड़ा ही नहीं, अहले बसीरत जानते हैं दिल का मकाम कुछ और है, जिसको मसनवी में यूं कहा गया है, काबा बिनाए खलील अथरस। और ये मौलाना रूम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, काबा बिनाए खलील अथरस वो दिल गुजरता है रब्बे जलीलस। दिल का मकाम कुछ और है। आला हज़रत ने हुक्म दिया मेरे दिल को ढूंढ लाओ, तो सारे औलियाए ज़माना ढूंढने में लग गए। रज़ा का दिल ढूंढना, हुक्म आ गया है, कोई इधर ढूंढे कोई उधर ढूंढे, सब ढूंढने पर लग गए। आला हज़रत ने पहले शेर में हुक्म दिया, दूसरा जो शेर है वो औलिया की जुबान से उनका जो जवाब आया वो हमद में रकम फरमाया और अपना मक्ता भी उस हमद का बनाया। पहले में आपने कहा, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही, तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया। अब जवाब औलिया का आया, क्या आया, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल। 300 के करीब अब तक खा चुके हो, तो उस डाकू ने क्या कहा, सुनो मुझे, देखो मैं पेशावर चोर हूं, चोरी करता था, एक दो बार नहीं दसियों बार मुझे पकड़ा गया है, और सब मिला करके अब तक मैं 1500 कोड़े खा चुका हूं। चोरी के मामले में या दीगर मामलात में 1500 कोड़े खा लिया, लेकिन अब तक मैं चोरी नहीं छोड़ा, अब तक चोरी नहीं छोड़ा। वो कहता क्या है, ए अहमद बिन हंबल 1500 कोड़े खाकर मैं चोरी नहीं छोड़ता, तो 300 कोड़े खाकर कभी हक बात को छोड़ मत देना, हक बात छोड़ना मत। इतनी बात इमाम अहमद बिन हंबल के दिल पर रखी। कुछ लोग हौसले पस्त करते हैं, लेकिन जो भी कभी कभार मुजरिम है वो किसी के हौसले बढ़ाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक ये बात भी मिलती है, जल्लाद कोड़े मारा था आपको एक मरतबा, सिर्फ तहबंद थी, जिस्म पर कुछ नहीं था, नंगी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे, आपकी लुंगी खुलने लगी, तहबंद नीचे आने लगे। आपको गम कोड़े खाने का नहीं था, तहबंद जो नीचे आ रही थी, सतर खुलने का, आंखों से आंसू आ गए और रोने लगे, क्या आज मैं बेसतर हो जाऊंगा, मेरा सतर खुल जाएगा। रो रहे थे, जल्लाद कोड़े उठा रहा था। रिवायत ये बताती है अचानक गैब से 2 हाथ बरामद हुए, उनकी तहबंद को मजबूती से पकड़ बांध दी। जैसे ही उनकी तहबंद मजबूती से बंध गई, क्योंकि उनके हाथ ऊपर बंधे हुए थे, जंजीरों से बंधे हुए थे, किसी ने आकर उनकी कमर से तहबंद को मजबूत बांध दिया। अब अहमद बिन हंबल मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और जल्लाद से कहा, अब तो अपना काम जारी रख।
अब तो अपना काम जारी रख। उसने कोड़ा छोड़ दिया, पूछा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? थोड़ी देर पहले तुम रो रहे थे, अभी हंस रहे हो। अहमद बिन हंबल ने फरमाया जिसके लिए कोड़े खा रहा था वो चेहरे जमाले जहां आ गए। अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। एक बात याद रखना, नामों से रिसालत की बात करते हो तो इससे उससे अजर लेने की तमन्ना भी मत रखना, तवक्को और उम्मीद भी मत रखना। अगर मुस्तफा की इज्जत की बात करोगे तो अजर हुजूर की बारगाह से ही मिलेगा और उनके जैसा कोई